देखो, कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है। 50,000 का कोर्स हो चाहे 1 लाख का, हर कोर्स की वैल्यू होती है, कौन सिखा रहा है, कोर्स किसका है, वगैरह वगैरह। कोर्सेज कई तरह के होते हैं। पहले स्कूल्स की पढ़ाई के कोर्सेज होते थे, बिजनेस के कोर्सेज होते थे, ताकि तुम उन कोर्सेज से कुछ सीखो और पैसे कमाओ। धीरे धीरे यूट्यूब पे लाखों लोग कोर्सेज बेचने लगे और कोर्सेज में वैरायटी बढ़ी, जैसे एजुकेशनल कोर्सेज, उसके बाद हेल्थ कैसे सही रखें ऐसे कोर्सेज, माइंड कैसे सही रखें ऐसे कोर्सेज आए। लेकिन फिर लोगों में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और लोगों ने मेकअप कैसे लगाएं, शादी कैसे करें, सिग्मा मेल कैसे बने, ऐसे कोर्सेज निकालने शुरू करे। कुछ ऐसे फालतू कोर्सेज बेचकर भी लाखों और करोड़ों रुपए कमाए। इन कोर्सेज से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों से लोग इनसिक्योर नहीं थे, जैसे मैं मुंह पे मेकअप नहीं लगाऊंगी तो अच्छी नहीं दिखूंगी, या फिर मेरे तो दोस्त नहीं है, मेरे पास तो महिला मित्र नहीं है, इन सब फालतू चीज़ों से लोग इनसिक्योर होने लगे। लेकिन इन दी एंड इन कोर्सेज में जो लोग चीजें सीखने आए थे, उन्हें वो चीज सीखने। बहुत लोग कहते हैं कि कोर्सेज बेचना गलत है, लेकिन कोई यूट्यूबर एक इलीगल गेमिंग ऐप प्रमोट करे, इससे बढ़िया तो वो कुछ वैल्यूएबल प्रमोट करे, वो ज्यादा अच्छा है ना। पर दिक्कत यह है, जब कोई फ्री में मिलने वाली चीज को 1 नहीं 2 नहीं 10 20 30 हजार रुपए में बेचे और वो चीजें वर्थ इट ना हो, वो आपको कोर्सेज में बताए हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, पर उस कोर्सेज में ऐसा कुछ हो ही ना। और इस समय ऐसे लाखों लोग हैं जो ऐसे कोर्सेज बेच रहे हैं। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी जिसमें वो बंदा बताता है कि उसने 35 से 50 हजार का कोर्स खरीदा और कोर्स वाले का दावा था ये कोर्स खरीद के तुम बिजनेसमैन बन जाओगे। बट असल में वो एफिलिएट मार्केटिंग या फिर MLM की तरह कोर्स बिकवा रहा था। मतलब उसका कोर्स खरीदने के बाद तुम्हें भी उसका ही कोर्स बिकवाना है और तुम्हें उस चीज पे कमीशन मिलेगा। बट कोर्स खरीदने से पहले उसने कहा था कि तुम बिजनेसमैन बन जाओगे, बट असल में तुम उसके नौकर बन गए। पर्टिकुलरली अगर महंगे कोर्सेज की बात करें जो 10 20 30 हजार के होते हैं, तो उसको खरीदने में कहीं ना कहीं कस्टमर की भी बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें कुछ फैक्टर्स को देखकर कोर्स खरीदना चाहिए ना। सपोज तुम किसी यूट्यूबर से कोर्स खरीदते हो, तो क्या वो सब चीजें फ्री में अवेलेबल नहीं है? चलो फ्री में इतनी वैल्यू नहीं होती, तो क्या जिस बंदे का कोर्स तुम खरीदने वाले हो उसकी वीडियोस में वैल्यू है? और अगर उसकी वीडियोस में वैल्यू है भी, तो क्या तुम्हें पर्टिकुलरली उससे कुछ समझ में आ रहा है? और अगर तुमने एक बार को 1000-2000 का कोर्स खरीद भी लिया, तो तुम्हें अगली बार समझ आ जाएगा कि तुम्हें कहाँ पे पैसे लगाने हैं कहाँ पे नहीं, और अगली बार तुम देखकर पैसे लगाओगे। बट जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें उस बंदे के घर वाले 15,000 रुपए कमाते थे और उसने 50,000 का कोर्स खरीदा था। मतलब लोग एक इन्फ्लुएंसर से इतना कैसे कन्विंस हो सकते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उस प्रोफेशन में स्किल नहीं है, उन्हें इस चीज से रिलेटेड बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। मतलब बिजनेस करने में पैसे लगते हैं ना, उनके पास वो भी नहीं है, तब भी उनको सीखना है कि 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं। भाई कोर्स वाले का बैकग्राउंड देखो, उस कोर्स के रिव्यूज देखो, उसके कॉम्पिटिटर्स उस प्राइस पॉइंट में उस नीश में क्या बेच रहे हैं वो देखो, और तब जाकर कोर्स खरीदो। और अगर पैसे नहीं है तो यूट्यूब पे भी आज के टाइम पे इतनी सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है कि बेसिक स्टार्ट करने के लिए तो कोर्स की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वैल्यूएबल कोर्स कौन सा है और बिना वैल्यू का कोर्स कौन सा है? इनका कोर्स बेचने का तरीका बड़ा ही कैजुअल होता है। आपकी परेशानियों को मुद्दा बनाकर आपको इतनी आसानी से कोर्स बेच देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग आपको लूट रहे हैं। ये MLM की तरह काम करते हैं, जिस चीज को सरकार ने बैन कर रखा है। पहले आप इनका कोर्स खरीदो, उसमें आपको बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे। फिर जब आप इनका कोर्स खरीद लेते हो तो फिर आपको कहेंगे कि अब हमारा कोर्स बेचो, और फिर उससे पैसे कमाओ। ऐसा ही कुछ डिजिटल मार्केटिंग के लोग करते हैं। 9 रुपए में कोर्स बेचेंगे, फिर आपको वहां बुलाएंगे, चीजें बताएंगे, और फिर आपको महंगा कोर्स बेचेंगे। एक बार महंगा कोर्स आपने खरीद लिया, उसमें आपको आधी चीजें बताएंगे, और उसके बाद आपको कहेंगे अब और महंगा कोर्स लो ताकि सारी चीजें आप सीख सको। और इसी तरह उन्होंने भी आपको महंगा कोर्स तो बेचा और उसमें आधी ही वैल्यू थी, और आपके साथ यहाँ पे भी फ्रॉड हो गया। देखो, कोर्स सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं बेचते, नॉर्मल लोग भी बेचते हैं, जिन पे पैसा तो है पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो लोग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का यूज करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि भाई मैंने कमाया है 1 महीने में 1 करोड़ रुपए, और आप भी कमा सकते हो मेरे कोर्स को खरीद के। ये लोग अपने ऐड को ऐसे बनाते हैं कि हमें लगता है कि ये इनका प्रॉफिट है, मतलब 1 करोड़ 1 महीने में लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर असल में वो इनका रिवेन्यू होता है। लगभग 2 बिलियन के ऑनलाइन कोर्सेज हर साल बिकते हैं, जिसमें 80% से ज्यादा कोर्सेज में कोई वैल्यू नहीं होती, उनसे लोग कुछ नहीं सीखते और लोगों का पैसा सिर्फ बर्बाद होता है। और इसमें अक्सर ऐसे लोग फंसते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, और वो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चलना इतना कोई पागल थोड़ी होता है कि किसी ने कुछ बोला और सामने वाले ने एकदम से चीज खरीद ली। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 साल में 8 बिलियन से ज्यादा के फैशन प्रोडक्ट ऑनलाइन इंस्टाग्राम से बिके हैं। फैशन प्रोडक्ट मतलब स्किन केयर और मेकअप वगैरह का सामान। और ये फ्रॉड सिर्फ इन कोर्सेज में नहीं है, इस इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे 10-20 हजार फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर से ब्रांड बार्टर कोलैबोरेशन की तरह प्रोडक्ट बिकवाता है, और फिर उन क्रिएटर को मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट अच्छा है बेकार है, उससे लोगों की स्किन खराब होगी कि नहीं होगी। और सिर्फ एक वीडियो पे 2,500-3,000 व्यूज आने के बाद उनके आराम से 10-20 प्रोडक्ट बिक ही जाते हैं।
जब इन्हें ज्यादा कोर्सेज बेचने होते हैं तो ये लोग गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें रेंट पे ले लेते हैं और फिर उन सब चीजों को अपना बताकर लोगों को होप बेचते हैं। एक बार लोग इस चीज में फंस गए और उन्होंने कोर्स खरीद लिया तो कोर्स बेचने वालों के पास पैसा आ जाता है और फिर ये लोग सही में इन सब चीजों से ये सामान खरीद लेते हैं। इनसे दो चीजें होती हैं, कोर्स खरीदने वालों को तो फायदा नहीं होता, लेकिन जिसने कोर्स बेचे हैं वो करोड़ों रुपए कमा लेता है। दूसरा, जब उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने सामान खरीद लिया, तो जो लोग उनको एक्सपोज कर रहे थे, उनकी रियलिटी दिखा रहे थे, वो यहाँ पे गलत साबित हो गए और जिसकी वजह से ऑडियंस का ट्रस्ट उस कोर्स बेचने वाले पे और भी ज्यादा बढ़ गया और अब वो लोग और भी महंगे कोर्स बेच पाएंगे। फेक कोर्सेज को पहचानने के लिए और भी कुछ तरीके हैं, जैसे यूट्यूबर हर्ष ने अपनी वीडियो में बताया कि उन्होंने MLM स्कीम वाले बंदे को फोन करा और कहा मुझे कोर्स खरीदना है। तो पहले तो उसने वही होप बेची, घर खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे। फिर उसके बाद उसने कन्विंस करने के लिए अपने पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट भेजे और फिर उस कोर्स में क्या है ये ना बता के एक दिन में 30-40 कॉल और मैसेजेस करे और दिमाग में इमरजेंसी क्रिएट करनी शुरू करी कि 2 घंटे में बाय करना है तो कर लो, नहीं तो एक ही कैंडिडेट के लिए सीट बची थी वो मैं किसी और को दे दूंगा। ये कोर्सेज बेचने वाले धीरे धीरे अपना ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और इनको चाहने वाले इतने लोग हो जाते हैं कि इनको हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे। जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टी, कि अभी कोई बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल देगा ना तो उसको बचाने वाले आ जाएंगे, कोई कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल देगा तो उसको बचाने वाले आ जाएंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर एक दूसरे को बचाते रहते हैं और बीच में पिसता कौन है? जनता। कोर्स बेचने वालों की ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि इन पे अगर कोई सवाल उठा दे तो इनके खुद के इतने फैंस होते हैं कि कोर्स बेचने वाले को बोलने की जरूरत ही नहीं है और जो उनको पहली बार देखता है उनका ट्रस्ट इतना बिल्ड हो जाता है कि इसको तो इतने लोग सपोर्ट करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा आदमी होगा। और हाँ, ये लोग धीरे धीरे अपने रिलीजन के बहुत पास आते जाते हैं और फिर ये लोग अपने कोर्सेज या फिर कोई भी प्रोडक्ट रिलीजन के बेसिस पे बेचते हैं। अब देखो, सामने वाला तो अपने कोर्सेज बेचेगा क्योंकि अगर दुनिया इतनी अच्छी हो जाए कि यार मेरा तो फायदा हो रहा है पर सामने वाले को नुकसान हो रहा है तो आधे बिजनेस तो ऐसे ही बंद हो जाएंगे और दुनिया बिल्कुल अलग ही चल रही होती। बट ऐसा तो नहीं है ना, तो अपना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये चीज तो तुम्हें ही सोचनी पड़ेगी। सो होप यू लाइक द वीडियो और बाकी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कैसे एक भाई के धोखे की वजह से उनके बेटों ने बना दी 83,000 करोड़ की कंपनी, जानने के लिए ये वीडियो देख लो।